गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अपने प्रीवियस लेक्चर में स्नैपशॉट के लेसन नंबर 5 में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मिसेस फिट्जर्ल्ड मिसेस पियर्सन के गेटअप में आ जाती है और मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्जर्ल्ड के लुक में आ जाती है। लुक इन द सेंस कि उनका बॉडी चेंज नहीं होता बेटा, उनके जो क्वालिटीज़ हैं, फीचर्स हैं, उनके बोलने का तरीका, उनके हाव भाव ये चेंज होते हैं। उनकी आदतें, जैसे कि मिसेस फिट्जर्ल्ड को स्मोकिंग ड्रिंकिंग की आदत थी, वो मिसेस पियर्सन को नहीं थी। मिसेस पियर्सन बिल्कुल शांत टाइप की महिला, थोड़ी डरी सहमी सी महिला, सबसे दबने वाली। इसके अपोजिट मिसेस फिट्जर्ल्ड बिल्कुल दबंग डोमिनेटिंग नेचर की महिला थी, लेडी थी। तो यहाँ मिसेस फिट्जर्ल्ड को कुछ मैजिक पावर्स भी पता थे। अब वो मैजिक पावर्स उसने पहले कहीं सीखा था और मैजिक पावर्स का वो यूज़ करके मिसेस पियर्सन की जगह खुद ले लेती है और खुद की जगह पे मिसेस पियर्सन को, मतलब वो इंटरनल एक्सचेंज होता है उनका। अब ये जब होता है, इसके बाद मिसेस पियर्सन जो एक्चुअल में बॉडी फिजिकली जो मिसेस पियर्सन है, जिसके अंदर मिसेस फिट्जर्ल्ड थी, अब वो अपने बच्चों को अच्छे से डांट पाती है। क्यों? क्योंकि एटीट्यूड तो पूरा मिसेस फिट्जर्ल्ड का था, पियर्सन वाली केवल बॉडी थी। तो अब यहाँ पर बच्चों को वो जैसे हैंडल करना चाहती थी, अब उस तरीके से कर नहीं पा रही थी, अब उस तरीके से वो करती है। और जो भी सच बात थी वो अब मुंह पे उनके बोल देती है, अपने हस्बैंड को भी बोल देती है काफ़ी कुछ चीज़ें। अब होता यह है कि तीनों परेशान हो जाते हैं कि ये हमारी मम्मी को हुआ क्या है, पता नहीं तबीयत ख़राब है या क्या, कहीं सिर पे चोट लगी है। पर ऐसा तो कुछ वाकई में नहीं था। अब जो उनके हस्बैंड थे वो उनको भी काफ़ी कुछ सच बात बोल देती है, जो अब तक कोई नहीं बता पाया था, कि जिस क्लब में वो बार बार रोज़ रोज़ जाते हैं तो वो क्लब वाले उनकी हंसी उड़ाते हैं, उनको हंसते हैं। इस तरह से उनका हस्बैंड भी नर्वस हो जाता है, डिसअपॉइंट हो जाता है सुनकर। अब इतने दरमियान में, जैसा कि मिसेस फिट्जर्ल्ड और मिसेस पियर्सन में तय हुआ था कि मिसेस फिट्जर्ल्ड आएगी, मतलब जिसके अंदर वो मिसेस पियर्सन है वो आएगी और देखेगी कि एक्चुअली उसके घर में चल क्या रहा है। तो वो जब आती है तो वो जो लड़का उनका था सिरिल, वो पसंद नहीं करता है मिसेस फिट्जर्ल्ड को। तो वो बोलता है कि अपनी मदर को कि इनको क्यों आने देना है। तो यहाँ पर जो मिसेस पियर्सन को बोलता है अपनी मम्मी को कि मिसेस फिट्जर्ल्ड को क्यों आने देना। तो ये जो उनकी मम्मी मिसेस पियर्सन उसको डांट के चुप कराती है और वो बोलती है कि उनको अंदर लेके आओ और उनके बारे में ऐसी कोई बात नहीं करना। अब जो सीरियल है वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो फिर से आता है और बोलता है, "It's that silly old bag from next door, Mrs. Fitzgerald. You don't want her here, do you?" अब वो बोलता है कि आप उसको यहाँ बुलाना चाहती हैं, मेरे ख्याल से आप उसको यहाँ नहीं बुलाना चाहती। मिसेस पियर्सन उसको डांट के बोलती, "Certainly I do. Ask her in and don't call her a silly old bag either. She is a very nice woman with a lot more sense than you will ever have." तुमसे ज़्यादा बहुत सेंस है उसमें और वो काफ़ी अच्छी महिला है, उसके लिए कुछ मत बोलो। सीरियल चला जाता है सुनकर। मिसेस पियर्सन फिनिशेस हर स्टाउट स्मैकिंग हर लिप्स। मिसेस पियर्सन जो अपना वो स्टाउट टाइप ऑफ अ वाइन वो ख़त्म करती है। सिरिल री एंटर्स लेफ्ट, फिर से सिरिल आता है, अशरिंग इन मिसेस फिट्जर्ल्ड हु हेजिटेट्स इन द डोरवे। मिसेस फिट्जर्ल्ड को लेकर आता है, अशरिंग मीन्स ब्रिंगिंग इन मिसेस फिट्जर्ल्ड हु हेजिटेट्स इन द डोरवे, और दरवाजे पे हिचकिचाते हुए खड़ी हो जाती है। कम इन मिसेस फिट्जर्ल्ड। अब मिसेस जो पियर्सन थी यहाँ, वो बोलती है, "कम इन मिसेस फिट्जर्ल्ड." मिसेस फिट्जर्ल्ड मूविंग टू द लेफ्ट सेंटर एंशियसली, "आई जस्ट वंडर इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट." मुझे लगता है सब कुछ ठीक है। अब ये मिसेस फिट्जर्ल्ड बोलती है। तो ये मिसेस फिट्जर्ल्ड कौन है जो आई है? ये मिसेस, इसके अंदर कौन है? मिसेस पियर्सन है। तो बोलती है सब कुछ ठीक ठाक है मुझे लगता है। सिरिल बोलता है सल्कीली, मतलब एंग्रीली, "नो इट इज़न्ट." अब सिरिल के लिए तो मिसेस फिट्जर्ल्ड ही है, उसको क्या पता है कि उसके अंदर उसकी माँ का रूप है ना। तो यहाँ वो बोलता है नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, वो मिसेस फिट्जर्ल्ड से बात करा। मिसेस पियर्सन शार्पली अब बोलती है, "ऑफ कोर्स इट इज़, यू बी क्वाइट." वो डांट के बोलती है अपने बेटे को, बिल्कुल सही है, यहाँ सब ठीक ठाक है, तुम चुप रहो। सिरिल इंडिग्नेंटली एंड लाउडली, "व्हाई शुड आई बी क्वाइट?" और वो थोड़ा तेजी से गुस्सा होते हुए बोलता है कि मुझे क्यों चुप होना चाहिए, मैं क्यों चुप हूँ। मम्मी से बहसबाजी करता है। मिसेस पियर्सन बोलती है शाउटिंग, चिल्लाते हुए, "जो आई थी
बिकॉज आई सॉरी मिसेस पियर्सन जो उनकी मम्मी है, बिकॉज आई टेल यू टू यू सिली स्पॉइल्ड यंग पीसन। अब दुनिया भर के उसको अपशब्द बोल देती है अपने बेटे को। वो बोलती है क्योंकि मैं तुमसे बोल रही हूँ ऐसा करने के लिए, चुप होने के लिए, तो तुमको चुप होना पड़ेगा। अब जो मिसेस फिट्जल्ड आई थी वो बोलती है प्रोटेस्टिंग नर्वसली, वो तो नर्वस टाइप की, उसके अंदर जो एटीट्यूड है पियर्सन का, नर्वसली बोलती है ओ नो श्योरली, मतलब उसको तकलीफ़ हो रही है इन सब चीज़ों से जहाँ का वो हंगामा देख रही है, क्योंकि ये सब सहन करते हुए रहती थी, कुछ नहीं बोलती थी, तो घर में शांति थी, सब चुप रहते थे। अब यहाँ जब मिसेस पियर्सन के अंदर वाली फिट्जल्ड उसको डांट डपट रही है, तो ये जो हंगामा हो रहा है अब उसको नहीं जम रहा है, तो यहाँ पर वो थोड़ा सा प्रोटेस्ट करते हुए नर्वसली बोलती है। मिसेस पियर्सन बोलती है सीवियरली, कठोरता, नाउ मिसेस फिट्जल्ड जस्ट लेट मी मैनेज माई फैमिली इन माई ओन वे प्लीज़। बोलती है मिसेस फिट्जल्ड आप मुझे मेरी फैमिली को मेरे हिसाब से हैंडल करने दीजिए। अब ये जो मिसेस पियर्सन है इसके अंदर मिसेस फिट्जल्ड बोल रही है, एक्चुअल में मिसेस पियर्सन नहीं बोल रही है, समझना आप लोगों को। बेटा यहाँ पर इमेजिन करो कि घर में जो है वो मिसेस पियर्सन की तो बॉडी है, लेकिन उसके अंदर मिसेस फिट्जल्ड है, जो आई है वो मिसेस पियर्सन है, ठीक है, सॉरी मिसेस फिट्जल्ड है, लेकिन उसके अंदर मिसेस पियर्सन के एटीट्यूड है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो आप इमेजिन करते रहो कि घर में जो है बॉडीली पियर्सन है, उसके अंदर फिट्जल्ड का एटीट्यूड है, जो आई है वो फिट्जल्ड है, उसके अंदर पियर्सन का एटीट्यूड है। इतना क्लियर रखना है दिमाग में। अब मिसेस पियर्सन जो घर में थी वो बोलती है सीवियरली, नाउ मिसेस फिट्जल्ड जस्ट लेट मी मैनेज माई फैमिली इन माई ओन वे प्लीज़। मिसेस फिट्जल्ड यस बट सिरिल, लेकिन ये सिरिल बोलता है सल्की एंड ग्लोरिंग, मिस्टर सिरिल पियर्सन टू यू प्लीज मिसेस फिट्जल्ड। सिरिल स्टॉक्स ऑफ इनटू द किचन। अब उसे बुरा लगता है कि ये जो मिसेस फिट्जल्ड आई है उसको सिरिल बोल रही है, उसको तकलीफ़ होती है, वो बोलता है कि आप मुझे मिस्टर सिरिल पियर्सन बोलिए, मैं आपके लिए मिस्टर सिरिल पियर्सन हूँ, सिरिल नहीं हूँ। मिसेस फिट्जल्ड ऐसा बोल के वो किचन की ओर निकल जाता है। अब मिसेस फिट्जल्ड मूविंग टू द सेटी विस्परिंग, मिसेस फिट्जल्ड अब सेटी की तरफ जाती है, जो आई थी वो विस्परिंग बोलती है ओ डियर व्हाट्स हैपनिंग। वो घर वाली मिसेस पियर्सन से बोलती है ये क्या हो रहा है। मिसेस पियर्सन बोलती है कामली नथिंग मच, कुछ ज़्यादा नहीं, जस्ट पुटिंग देम इन देयर प्लेसेस, बस उनको सही जगह पे ला रही हूँ मैं, दैट्स ऑल, डूइंग व्हाट यू ऑट टू हैव डन लॉन्ग सिंस, ये वही कर रही हूँ जो तुमको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मिसेस फिट्जल्ड इज़ जॉर्ज होम, जॉर्ज क्या घर पर है। शी सिट्स बिसाइड मिसेस पियर्सन ऑन द सेटी, वहाँ पर बैठ जाती है मिसेस पियर्सन के बाजू में। अब मिसेस पियर्सन बोलती है येस आई हैव बीन टेलिंग हिम व्हाट दे थिंक ऑफ हिम एट द क्लब, हाँ मैं उन्हें बता रही हूँ कि क्लब के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। इसने सीधे सपाट तरीके से बता दिया था उसको, वो नर्वस डिसअपॉइंट हो गया था। कोई भी अपनी इतनी बड़ी बुराई सुन के तो तकलीफ में आएगा ही ना, पीठ पीछे क्या बोल रही हैं समझ में आने के बाद। अब मिसेस फिट्जल्ड बोलती है वेल दे थिंक अ लॉट ऑफ हिम डोंट दे। अब वो बोलती है कि वो तो बहुत कुछ सोचते हैं, क्या नहीं सोचते उसके बारे में, बहुत कुछ बोलते हैं। मिसेस फिट्जल्ड बोलती है नर्वसली नो सॉरी मिसेस पियर्सन बोलती है नो दे डोंट एंड नाउ ही नोज इट, नहीं वो नहीं बोलते हैं, वो अब उसको सब पता हो गया कि उसके पीठ पीछे क्या बोला जाता है। मिसेस फिट्जल्ड अब नर्वस हो जाती है, बोलती है ओ डियर आई विश यू हैडंट मिसेस फिट्जल्ड। अब वो बोलती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, यानी इसका हस्बैंड है ना वो एक्चुअल में, तो आपको ऐसा उसको हार्श नहीं बोलना चाहिए था। मिसेस पियर्सन बोलती है नॉनसेंस डूइंग देम ऑल अ वर्ल्ड ऑफ गुड, उनकी दुनिया सही कर रही हूँ मैं, एंड दे विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड सून यू विल सी, और अब तुम्हारे ही कब्जे में आने वाले हैं, तुम्हारी हर बात मानेंगे, देख लेना। मिसेस पियर्सन आई डोंट थिंक आई वॉन्ट देम ईटिंग आउट ऑफ माई हैंड, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा। मिसेस पियर्सन इम्पेशेंटली वेल वॉट एवर यू वॉन्ट दे विल बी डूइंग इट ऑल थ्री ऑफ देम,
तुम जो चाहती हो वो सब करेंगे, तीनों के तीनों। मार्क माय वर्ड्स मिसेस पियर्सन, मेरी बात को, मेरे शब्दों को ध्यान में रखना मिसेस पियर्सन। जॉर्ज एंटर्स लेफ्ट ग्लमली, अब सैडली वो एंटर हो रहा है, बहुत कुछ बोल दिया ना उसको। ही इज़ अनप्लीजेंटली सरप्राइज्ड व्हेन ही सीज द विजिटर, उसको भी बड़ी नापसंदगी होती है मिसेस फिट्जर्ड को देख के। विजिटर मतलब मिसेस फिट्जर्ड। ही मूव्स टू द आर्मचेयर लेफ्ट, सिट्स डाउन हैवीली एंड ग्लमली लाइट्स हिज पाइप, बहुत ही भारी दिल से वो अपने पाइप को जलाते हुए बैठ जाता है लेफ्ट साइड में आर्मचेयर पे। देन ही लुक्स फ्रॉम मिसेस पियर्सन टू मिसेस फिट्जर्ड हु इज़ रिगार्डिंग हिम एंशियसली, फिर वो मिसेस पियर्सन से मिसेस फिट्जर्ड तक देखता है दोनों को, और वो फिट्जर्ड जो उसको बहुत ही उत्सुकता से देख रही थी। जॉर्ज जस्ट लुक्ड इन फॉर अ मिनट आई सपोज मिसेस फिट्जर्ड बोलती है, हु डजंट नो व्हाट शी इज सेइंग, वेल यस आई सपोज सो जॉर्ज। अब यहाँ पर क्या होता है, जॉर्ज किससे बोल रहा है, मिसेस फिट्जर्ड से, ठीक है। अब जो मिसेस फिट्जर्ड आई है ना, जिसके अंदर मिसेस पियर्सन है, तो अब वो जवाब दे रही है, तो अब वही जवाब देगी ना, मिसेस फिट्जर्ड के रूप में तो वही आई है। तो वो बोलती है कि यस मैं भी ऐसे ही मानती हूँ जॉर्ज। जब जॉर्ज बोलती है तो जॉर्ज अगस्त मतलब सरप्राइज, जॉर्ज मतलब यहाँ पर वो सीधे सीधे नाम ले रही है। दूसरा रहेगा कोई आदमी व्यक्ति तो उसको मिस्टर लगा के बोलेंगे ना, घर के व्यक्ति को सिर्फ नाम लेंगे, वो अपने हस्बैंड का सिर्फ नाम लेती है, कौन, मिसेस पियर्सन। अब यहाँ जो मिसेस फिट्जर्ड है वो बोल रही है जॉर्ज, लेकिन उसके अंदर तो मिसेस पियर्सन है तो जॉर्ज ही बोलेगी। तो ये थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है कि भाई मिसेस फिट्जर्ड मुझे जॉर्ज क्यों बोल रही है। मिसेस फिट्जर्ड बोलती नर्वसली, ओह आई एम सॉरी। उसको ध्यान आता है कि भाई मैं तो मिसेस फिट्जर्ड के वेश में हूँ, इसमें हूँ, बॉडी में हूँ, तो मैं कैसे इसको जॉर्ज बोल सकती हूँ, भले ही वो मेरा हस्बैंड है लेकिन मैं इसको कैसे जॉर्ज बोल सकती हूँ, अभी तो मैं मिसेस फिट्जर्ड के शरीर में हूँ। तो अब वो सॉरी बोलती है। मिसेस पियर्सन इम्पेशेंटली, घर में जो मिसेस पियर्सन है वो बोलती है, व्हाट डज इट मैटर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, योर नेम इज़ जॉर्ज इट इज़न्ट इट, तुम्हारा नाम तो जॉर्ज है ना, नहीं है क्या। हु डू यू थिंक यू आर, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, कहीं के राजा महाराजा, जॉर्ज ही तो हो ना। जॉर्ज एंग्रीली, गुस्से में आ जाता है, वॉट इज़ ही गॉट टू डू विद इट, अब इससे क्या लेना देना है, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, जस्ट टेल मी दैट, एंड इज़न्ट इट बैड इनफ विदाउट हर कॉलिंग मी जॉर्ज, और ये क्या बुरी बात नहीं है, मैनर्सलेस नहीं है कि ये मुझे जॉर्ज करके पुकार रही है मिसेस फिट्जर्ड। नो टी, पॉम्पी पियर्सन एंड पुअर डोरिस हैज़ बिन क्राइंग हर आइज आउट अपस्टेयर्स, भनक जाता है, चिढ़ जाता है, चाय नहीं बनाया तुमने मेरे लिए, पॉम्पी पियर्सन बोलता है उसको, और वो बेचारी डोरिस को देखो, वो रोते रोते ऊपर चली गई। यस क्राइंग हर आइज आउट, वो रो रही थी, हाँ। मिसेस फिट्जर्ड वेलिंग, ओ डियर आई ऑट टू हैव नोन, अब जो आई है मिसेस फिट्जर्ड, अब वो तकलीफ़ में आ जाती है, बोलती है आई ऑट टू हैव नोन, मुझे पता होना चाहिए था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ना उसकी बात अधूरी रह जाती है। जॉर्ज स्टेयरिंग एट हर अनॉयड, उसकी बात को काटते हुए बोलता है, उसके गुस्से से देखते हुए, यू ऑट टू हैव नोन, वाई ऑट यू टू हैव नोन, तुम्हें क्या क्यों पता होना चाहिए, नथिंग टू डू विथ यू, तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुम बाहर क्यों, तुम क्यों यहाँ बीच में बोल रही हो। मिसेस फिट्जर्ड, लुक वी आर एट 6 and 7 हियर जस्ट नाउ, सो परहैप्स यू विल एक्सक्यूज अस, देखो हम यहाँ अपना मैटर सॉल्व कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आप हमें क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए, यानी यहाँ से जाइए। मिसेस पियर्सन, बिफोर मिसेस फिट्जर्ड कैन रिप्लाई, अब इससे पहले कि मिसेस फिट्जर्ड जो आई हुई है वो कुछ बोल पाती, घर में जो मिसेस पियर्सन है वो बोलती है, आई वॉन्ट एक्सक्यूज़ यू जॉर्ज पियर्सन, मैं तुमको तो एक्सक्यूज़ नहीं करूँगी जॉर्ज पियर्सन, नेक्स्ट टाइम अ फ्रेंड एंड नेवर कम्स टू सी मी जस्ट से समथिंग व्हेन यू सी हर, अगली बार जब भी मेरी फ्रेंड या मेरा कोई पड़ोसी या अपना कोई पड़ोसी मुझसे मिलने आए तो तुम उसको जब भी मिलो तो उससे कुछ कहो, अच्छी बात कहो, गुड इवनिंग और हाउ डू यू डू, इस तरीके से बात करो, और समथिंग ऐसा ही कुछ, एंड डोंट जस्ट मार्च इन एंड सिट डाउन विदाउट अ वर्ड, और आके ऐसे बस चुपचाप बैठ नहीं जाना है, इट्स बैड मैनर्स, ये बैड मैनर्स कहलाते हैं।
घर के में जो मिसेस पियर्सन है, जिसके अंदर मिसेस फिट्जरल्ड है, वो उसको डांट रही है। किसको? जॉर्ज को। क्योंकि जॉर्ज की यही आदत थी, मिसेस पियर्सन से जो भी मिलना आता उनसे न सीधे तरीके से बात करता न विश करता, तो यहाँ उसको डांट के बोलती है। मिसेस फिट्जरल्ड नर्वसली, नो इट्स ऑल राइट। अब जो मिसेस फिट्जरल्ड बाहर से आई है, जिसके अंदर मिसेस पियर्सन है, वो पत्नी है ना, उसको अच्छा नहीं लग रहा, बोलती नहीं नहीं ठीक है। मिसेस पियर्सन बोलती है, नो इट इज़न्ट ऑल राइट, ये ठीक नहीं है। वी शैल हैव सम डिसेंट मैनर्स इन दिस हाउस, कुछ तो मैनर्स होने चाहिए, और आई शैल नो द रीज़न वाई, या फिर मुझे पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों है इस घर में। ग्लेरिंग एट जॉर्ज, वेल ठीक है, जॉर्ज इंटीमिडेटेड, वेल व्हाट, हाँ क्या? मिसेस पियर्सन टॉन्टिंग हिम, ताना मारते हुए, व्हाई डोंट यू गेट ऑफ टू योर क्लब, जाओ क्लब क्यों नहीं चले जाते? स्पेशल नाइट टू नाइट इजंट इट, आज तो तुम्हारी बड़ी स्पेशल नाइट थी वहाँ पर, नहीं क्या? दे विल बी वेटिंग फॉर यू, जाओ ना, वो वेट कर रहे होंगे। वॉन्टिंग टू हैव अ गुड लाफ, तुम पे हंसने के लिए तैयार बैठे होंगे। गो ऑन देन, जाओ। इतना हार्श बोल देती है। डोंट डिसअपॉइंट देम, उनको निराश मत करो, जाओ हंसने का मौका दो, तुम पे हंसते हैं, जाओ जाओ। इस टाइप से वो टॉन्ट करती है जॉर्ज को। ऐसा तो कभी मिसेस पियर्सन एग्जैक्टली एक्चुअल में बोल ही नहीं पाती, जो यहाँ पर मिसेस पियर्सन की जो बॉडी है, लेकिन उसके अंदर की मिसेस फिट्जरल्ड एकदम बेबाक बोल रही है, फ्रीली बोल रही है। क्लियर है? जॉर्ज बिटरली, कड़वाहट से बोलता है, दैट्स राइट, मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ हर नाउ, इनके सामने क्या मुझे बेवकूफ़ सिद्ध करना चाह रही हो? गो ऑन, डोंट माइंड मी, मेरी चिंता मत करो। 6s and 7s, बड़ी बातें कर रही हो, अपना सेटल कर रही हो। पुअर डोरिस हैव बीन क्राइंग हर आइज आउट, डोरिस को देखा, वो रो रही थी। गेटिंग द नेबर्स इन टू सी द फन, और तुम अपने पड़ोसियों को तमाशा देखने बुलाती हो। सडनली लूजिंग हिज टेम्पर, गुस्सा हो जाता है। ग्लेरिंग एट मिसेस पियर्सन एंड शाउटिंग, मिसेस पियर्सन की ओर देख के चिल्ला के बोलता है, ऑल राइट लेट हर हियर, ठीक है, सुनने दो इनको, जो आई है। व्हाट्स द मैटर विद यू, तुम्हें क्या करना है? हैव यू गॉन बार्मी और वॉट, पागल वागल हो गई, क्रेजी हो गई, क्या हुआ है तुमको? मिसेस पियर्सन जंपिंग अप सैवेजली, अब दहाड़ती है। इफ़ यू शाउट एट मी अगेन लाइक दैट जॉर्ज पियर्सन, आई स्लैप योर बिग फैट सिली फेस, ये जो तुम्हारा बड़ा सा मोटा सा और ये बेवकूफ़ाना जो चेहरा है ना, इस पर एक थप्पड़ लगाऊंगी, अब तुमने इसके बाद ऐसी बात की तो और ऐसा किया तो। बाप रे, हिम्मत! ऐसा तो मिसेस पियर्सन एक शब्द नहीं बोल सकती, ऐसा तो बोलना बहुत दूर की बात थी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, मिसेस फिट्जरल्ड है उसके अंदर, और वो बहुत ही रौबदा वाली महिला। अब मिसेस फिट्जरल्ड जो बाहर से आई है, मोर्निंग, ओ नो 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 प्लीज़, अब उसको तकलीफ़ हो रही है, बोलती नहीं मिसेस फिट्जरल्ड, मिसेस पियर्सन सीट्स, जो दहाड़ते हुए खड़ी हो गई थी, अब वो बैठ जाती है इसके बोलने पर। जॉर्ज स्टेयरिंग एट हर बीवर्ल्डर्ड, बहुत चक्का होकर उसकी तरफ देखता है। आइदर आई एम ऑफ माई चम और यू टू आर, हाउ डू यू मीन? नो नो प्लीज़ मिसेस फिट्जरल्ड, ये मिसेस फिट्जरल्ड के ऊपर गुस्सा हो रहा है। आपको क्या लेना देना, आपका क्यों मना कर रही हैं? नो 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 मिसेस फिट्जरल्ड, पूरा गुस्सा वो उस पर निकाल रहा है, मिसेस फिट्जरल्ड पे जो बाहर से आई है। लुक यू आर मिसेस फिट्जरल्ड, ध्यान रखिए आप मिसेस फिट्जरल्ड हैं, सो व्हाई आर यू टेलिंग योरसेल्फ टू स्टॉप व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, तो आप अपने आप को रोकने की बात क्यों कर रही हैं जबकि आप तो कुछ कर ही नहीं रही हैं। यहाँ वो पगला जाता है, परेशान हो जाता है, ठीक है। वो मिसेस फिट्जरल्ड क्या बोलती देखिए वो वाले सेंटेंस में, मोर्निंग, ओ नो 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 प्लीज़ मिसेस फिट्जरल्ड, जबकि वो खुद ही जो बाहर से मिसेस फिट्जरल्ड है। घर में जो है वो अंदर एक्चुअली इंटरनली फिट्जरल्ड है, और ये फिट्जरल्ड बोलती है। तो जॉर्ज एकदम बहुत चक्का हो जाता है, ये क्या बात है, फिट्जरल्ड आ रही है और फिर फिट्जरल्ड को ही चुप करा रही है। तो बोलती है आप अपने, बोलता है अपने आप को कैसे चुप करा सकती हो, और आप अपने आप को क्यों चुप करा रही हो? टेल हर टू स्टॉप देन देयर वुड बी सम सेंस इन इट, कोई मतलब है, वो समझ ही नहीं पाता ना। आप सोचिए, मिसेस फिट्जरल्ड आई, यहाँ की जो बैठी लेडी है मिसेस पियर्सन के बॉडी में, है ना, तो वो तो इन लोगों के लिए, घर के लोगों के लिए मिसेस पियर्सन है, क्लियर। लेकिन उसके अंदर तो मिसेस फिट्जरल्ड है, जो बाहर से आई फिट्जरल्ड की बॉडी है, वो उसको मना कर रही है फिट्जरल्ड के रूप में। तो इसको क्या लगता है ये खुद को कैसे रोक रही है, मिसेस फिट्जरल्ड को, यानी खुद को कैसे स्टॉप होने बोल रही है। अब वो बोलता है कि मिसेस पियर्सन को देखते हुए, आई थिंक यू मस्ट बी टिडली मिसेस पियर्सन,
स्टार्टिंग अप सेवेजली, से दैट अगेन। जॉर्ज पियर्सन उसको कुछ बोल देता है, वो चिढ़ जाती है, फिर से बोले जरा जॉर्ज पियर्सन, दहाड़ दिए। जॉर्ज इंटीमिटेटेड, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है ठीक है ठीक है। ये जो दहाड़ती है तो उसको गिव अप करना पड़ता है, थोड़ा सा शांत हो जाता है वो। डॉरिस एंटर्स लेफ्ट स्लोली लुकिंग मिजरेबल, शी इज स्टिल वेयरिंग द रैप, मिसेस पियर्सन सिट्स ऑन द सेटी। अब डॉरिस आती है लेफ्ट से धीरे धीरे, बहुत ही मिजरेबल दिख रही है, दुखी दिख रही है, अभी भी वो रैप जो शॉल है वो ओढ़े हुए है। अब मिसेस पियर्सन सेटी पे बैठ जाती है, मिसेस पियर्सन जो घर पे। मिसेस फिट्जर जो बाहर से आई थी वो बोलती है हेलो डॉरिस डियर। अब है तो उसकी बेटी, लेकिन डॉरिस के लिए तो वो मिसेस फिट्जर्ड है। वो हाय हेलो डॉरिस डियर। डॉरिस मिजरेबली हेलो मिसेस फिट्जर्ड, बोलती है हेलो मिसेस फिट्जर, विश करती है। मिसेस फिट्जर आई थॉट यू वर गोइंग आउट विथ चार्ली स्पिंस टुनाइट, मुझे लगता है कि तुम आज शायद चार्ली स्पिंस के साथ बाहर जा रही थी। डॉरिस एनॉयड, व्हाट इज़ दैट टू डू विथ यू, आपको क्या लेना देना। मिसेस फिट्जर की तो वो ऐसा ही बोलेगी ना, भाई बाहर की लेडी उसको क्या लेना देना, मैं कहीं भी जाऊँ किसी के भी साथ जाऊँ। तो बदतमीज़ हैं ये दोनों, मैनर्सलेस हैं, बात करने का तरीका नहीं है किसी के साथ, घर में कोई आया है ना, इसके लिए तो कोई ही हुआ ना, वो मिसेस फिट्जर ही हुई। लेकिन वो मिसेस फिट्जर के अंदर की पियर्सन माँ अपनी बेटी से पूछ रही है, बोल रही है, तो उसको भी उल्टा जवाब दे देती है। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद का हम नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश करेंगे। ओके, टिल देन बाय।